हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही हैं और मैं भी अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज का दिन में हम लोग फिर से मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे और अध्याय 15 का 29 से 39 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं बाइबल में दो जगह पर हम लोग देखते हैं, एक जगह 5000 लोगों को खिलाता है और एक जगह 4000 लोगों को। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बाइबल से, और कैसे खिलाते हैं 4000 लोगों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। और आज का इस पाठ के माध्यम से हम सबों को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह क्या समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम इस बाइबल को पढ़ते हैं। आप लोग अगर चाहेंगे पढ़ने के लिए तो बाइबल निकाल करके मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 29 से 39 पद तक पढ़िए। तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4000 को खिलाना। वहां से चलकर यीशु गलील की झील के किनारे गया और वहां पर्वत पर चढ़कर बैठ गया, और विशाल जनसमूह उसके पास आया, और वे अपने साथ लंगड़े, लूल्हे, अंधे, गूंगे और बहुत से अन्य लोगों को लेकर आए, और उन्होंने उसके चरणों में रख दिया और उसने उन्हें चंगा किया। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि गूंगे बोलते, लूल्हे चांगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो लोग आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा की। यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें भूखे भेजना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि वे मार्ग में ही मूर्छित हो जाएं। चेलों ने उनसे कहा, हम इस निर्जन स्थान में ऐसे विशाल जनसमूह को तृप्त करने के लिए इतनी अधिक रोटियां कहां से पाएंगे? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां भी। तब उसने जनसमूह को भूमि पर बैठने को आदेश दिया। फिर उसने 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद देकर उन्हें तोड़ा और चेलों को देना आरंभ किया, और चेलों ने भीड़ को वे सब खाकर तृप्त हुए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़े से भरे 7 टोकरे उठाए। जितनों ने खाया उसमें स्त्रियां और बच्चों के अतिरिक्त 4000 पुरुष थे। तब भीड़ को विदा करके वह नाव पर चढ़ गया और मगदन के क्षेत्र में आया। आमीन। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस पाठ में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को किस प्रकार से खिलाया। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि इस भीड़ से मुझे तरस आती है, क्योंकि 3 दिन से ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और इन्होंने नहीं खाया है। मैं इन लोगों को खिलाने के लिए सोचता हूँ। तो चेला ने कहा कि गुरु, इस प्रदेश में, इस निर्जन प्रदेश में हम लोग कहाँ से रोटी को लाएंगे और इन सबको तृप्त कर पाएंगे, इतना सारे लोगों को? तो यीशु ने कहा, आप लोगों के पास कितना रोटी है? तो किसी ने कहा, 7 रोटी है और थोड़ा सा मछली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी को लाओ। तो
यीशु मसीह ने रोटी लिया। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को लिया और क्या किया, परमेश्वर के और ध्यान करके उसमें आशीष किया। तो 4000 लोगों को किस प्रकार से खिलाया, चलिए हम लोग इसके लिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। वहां से कल चलकर यीशु गलील की झील के किनारे गया और वहां पर्वत पर चढ़कर बैठ गया। यीशु मसीह जो है ना, हमेशा पर्वत पर चढ़कर ही उपदेश देते थे और गूंगे लंगड़े लूल्हे को ठीक करते थे। और विशाल जनसमूह उसके पास आया और वे अपने साथ लंगड़ा, लूल्हे, अंधे, गूंगे, बहुत से अन्य लोगों को लेकर आए और उन्होंने उनके चरणों में रख दिया और उसने उन्हें चंगा किया। वो लंगड़ा लूल्हे को यीशु मसीह के चरणों पर रख दिया। सभी लोगों ने जब उसके चरणों में रखा गया तब यीशु ने सभी को चंगा कर दिया। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि गूंगे बोलते, लूल्हे चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो लोग आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा की। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जहाँ पर आश्चर्य कर्म होता है तो सभी कोई आश्चर्यचकित तो होते ही हैं। जब गूंगा बोलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, तो सबको अचंभित होना ही है। तब उन सब लोगों ने क्या किया, इस्राएल के जो परमेश्वर हैं उनकी महिमा की। यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और कहा कि इस भीड़ के लिए मुझे तरस आती है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ 3 दिन से चलते आ रहे हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। इनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो क्या चीज खाएगा, कुछ नहीं है, नहीं खाया है। मैं उन्हें भूखे भेजना नहीं चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में वे सब मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए। चेलों ने उससे कहा, गुरु, हम इस निर्जन स्थान में ऐसे विशाल जनसमूह को तृप्त करने के लिए इतनी अधिक रोटियां कहाँ से पाएंगे? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां हैं। उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां भी। तब उसने जनसमूह को भूमि पर बैठने का आदेश दिया। जब 7 रोटी और छोटी मछलियां है तो यीशु मसीह ने सीधे उन जनसमूह को जमीन पर बैठने के लिए कहा, खाने के लिए आदेश दे दिया कि बैठ जाइए, आप लोग को खाना है, अभी खाना खिलाएंगे। भूखे हैं बेचारा, क्या करेंगे, बैठ गए। फिर उसने 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद देकर उन्हें तोड़ा और चेलों को देना आरंभ किया। यीशु मसीह ने 7 रोटी और छोटी छोटी मछलियों को लिया और धन्यवाद किया, परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया और उस रोटी को तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को देने लगा और चेले लोग जमीन पर बैठे हुए लोगों को, जनसमूह को देने लगा, देने आरंभ किया। वे सब खाकर तृप्त हुए और उन्होंने बचे हुए टुकड़े से भरे 7 टुकड़े उठाए। क्या हुआ, सब उस 7 रोटी से ही तृप्त हो गए, पेट भर गया, सबका आनंदित हो गया, खुशी हो गया। और बचे खुची जो टुकड़े थे वो फिर 7 टुकड़ी बच गए। देखो परमेश्वर का लीला। यहाँ पर बचे हुए टुकड़े में से 7 टुकड़े उठाए। जितनों ने खाया उसमें स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 4000 पुरुष थे। केवल पुरुष ही 4000 थे, बच्चे और स्त्री तो अलग थे।
इससे पता चलता है वहाँ भी 5,000 6,000 होंगे। तब भीड़ को विदा करके वह नाव पर चढ़ गया और मगदन के क्षेत्र में चला गया। तो यीशु मसीह ने कैसे करके खिलाया, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा और समझा। तो दोस्तों, सच माने तो परमेश्वर पर अगर हम विश्वास के साथ कुछ मांगेंगे परमेश्वर को, तो वो हमें अवश्य देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी तरह किया, विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद किया और टुकड़ा करके चेले को बांटने लगे। आज हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमें इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि आप विश्वास कीजिए, पहले परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देंगे। तो सच में दोस्तों, अगर हम लोग दिल से परमेश्वर को मानते हैं तो विश्वास करके हम परमेश्वर के सामने आए, उस घुटने टेक कर उनसे मांगे, आपकी ज़रूरत को पूरी करेंगे वो। सच है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब थे तो सब कोई उसके पीछे चलते थे, क्योंकि वो जो है दुखी को दुखी नहीं देखना चाहते थे और जो भी ज़रूरती चीज़ें होती थी उसको दुआ करके ही देते थे। तो यीशु में कितना पावर था, उस पावर को बरकरार करने के लिए हमको भी, हम सबों को भी प्रार्थना करना चाहिए। सुबह शाम डेली प्रार्थना करना चाहिए। यही आज के इस विषय से हमको सीख मिलती है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।